जो नाई वगैरह होते थे वो लड़के देखते थे, ब्राह्मण लड़के देखते थे। अब यह मंगली बता के लड़की रोक ली है। पता है किसे मंगली लड़का चाहिएगा, लड़का वो दूंगा जो मेरी मर्जी का, जहां मैं कहूंगा वहां शादी करेगा, क्योंकि गैल बता दूंगा ये भी मंगली है। और आज भी ऐसा ही होता है। अगर आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं होता, आज की स्थिति भी यही है समाज की। जब भी पंडित जी के पास जाओ 1000 रुपया लग रखो, सीधा रास्ता बताना। अगर वो डरा रहा ना, चाहे इतना डराओ कोई बात नहीं, पर तुम मत डरो, डरोगे तो ज्यादा लूटोगे। 1000 या 500 का नोट अलग रखो, उसे हाथ में यूं आगे करके दिखाते रहो और लेके बैठे रहो। पंडित जी सही बात हो तो बताओ, नहीं हम देखो मंगली संगली से तुम डरते हो। वो तुरंत सत्य पे आ जाएगा, क्योंकि उसे नोट 500 का दिखाई दे रहा है। लाल में चाहे 20,000 आते जब, लेकिन अब 500 बारह आने दे। अब सच बोल दे, वो 500 में आपको सब कुछ सही से बता देगा, क्योंकि उसे तो तब भी लूटना था, अब भी लूटना है। ये सत्य है। वैसे भगवान तुम्हें बनाने को चाहिए, मानने को चाहिए, पूजने को चाहिए, लेकिन अगर बच्चे के ऊपर बता दिया कि ये मंगली है, तो आपके नीचे से जमीन सरक बाहर है। कान सरफ दोष, कोई दोष नहीं है। दोष 7 द्वारों में है तुम्हारे, और जो सा द्वार भी तुम्हारा अस्त व्यस्त होगा वही तुम्हें रोगग्रस्त कर देगा। ये आंख है, नेत्र है तुम्हारे। अगर नेत्र बंद कर दें और यहां से निकाल दें, जा बेटा चला जा, तो क्या रोड पर सही पहुंच पाओगे? अरे कहीं गिरोगे, पेड़ से टकराओगे, चोट लगेगी, शरीर क्षतिग्रस्त होगा। तुम्हारी नाक पकड़ ले, 2 द्वार ये 2 आंखें, तुम्हारी नाक पकड़ ले और कह मुंह से सांस लो। जैसे मुख से सांस लोगे, बाहर जो मक्खी मच्छर वो घूम रहे होंगे वो अंदर पहुंचेंगे और तुम्हें अस्वस्थ कर देंगे। नाक में तो नहीं पहुंचने की इतनी जल्दी। आप मुख से उल्टे सीधे शब्द बोल दोगे, सामने वाला गुस्से में आके आपको कुछ मार देगा, शरीर आपका जब भी डैमेज होना। तो ये यहाँ कालिया वो था जो कालिया का मृदन किया था। भगवान ने कहा नारायण ने कि मैं तेरे अंदर हूँ और ये तेरे 7 पंजों हैं। जब तक तू इन्हें कुचल के ऊपर नहीं निकलता, तब तक मेरे दर्शन पा नहीं सकता। मैं 2 खंड ऊपर हूँ, यहाँ भी बता दिया कि यहाँ से भी 2 खंड ऊपर हूँ। यहाँ आके भी तू सोच ले कि मैंने इन सब पे विजय प्राप्त कर ली है और भगवान नारायण के मुझे दर्शन होंगे। इस भूल में भी मत जीना, यहाँ तक पहुंचने का प्रयास कर और उसके बाद 2 खंड और ऊपर चल। और जैसे ही ऊपर चलेगा फिर बस मैं ही हूँगा और तू ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेटा इंद्र महाराजा तू चाहे जितना प्रयास कर ले, हमारे पास कल का भी समय बढ़ा ले स्पीड तू है। अभी हमारे पास बहुत समय, कल हम तो 12 बजे शुरू कर देंगे, कथा पूरी बोल देंगे। यहाँ जब कालिया का मृदन किया तो वहां देखा होगा कि उस तरफ की स्त्री आई थी, पत्नियां, और नाग पत्नियों ने आके भगवान से विनती की थी। वे नाग पत्नियां कौन हैं? इन द्वारों की शक्ति, जो ये तुम्हारे द्वार हैं ये लगे तो है। बेटा ऊपर ध्यान ना दो, आप कथा पे ध्यान दो, क्योंकि हम इसे अच्छी तरह समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। आप चाहो तो फिर हम सुनाते चले जाएं। ये जो आपके 7 द्वार हैं, इनकी जो शक्तियां हैं, जैसे कि कान का आप कोई बटन ऑन नहीं करते हो, वो शक्ति काम कर रही है। वो स्त्रियां हैं, यहाँ वो विनती कर रही है प्रभु से कि प्रभु इनसे जो भूल हुई सो हुई, इन्हें क्षमा कर दो। हम इनकी पत्नियां हैं और इनके बिना संसार में हमारा कौन है। तब भगवान ने कहा कि एक काम कर, ये यमुना जी छोड़ और समुद्र चला जा अपने परिवार सहित। समुद्र भी तुम्हारे अंदर ही है। पेट की कोई गहराई ना पाया क्या? आप अपनी आंख के बारे में जानते हो? जो छोटा सा पेट दिख रहा है, पृथ्वी के 3.5 चक्कर लगा सकती है तुम्हारी आंख, एक हर एक व्यक्ति की। पृथ्वी कितनी बड़ी है?
वो आंख तुम्हारे अंदर है। ये साइंस ने भी सिद्ध किया है कि हाँ ये अंदर है आंख इतनी बड़ी। समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर समाहित है। जिसको जगा लोगे, राक्षस प्रवृत्ति जगा लो तो वो जग जाएगी, और देव प्रवृत्ति जगा लो वो जग जाएगी। भगवान के बनना चाहो भगवान के बन जाओ, और शैतान के बनना चाहो तो वो बन जाओ। सब कुछ है तुम्हारे अंदर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण हरे हरे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार नंद बाबा और ब्रजवासी, हम भी बेटा इधर उधर से सुना रहे तो जोर लगाएगा। ब्रजवासी सभी यमुना नदी के किनारे सो रहे थे। तभी एक राक्षस महाराज आए वन से, और उन्होंने अग्नि का रूप धारण कर लिया। जब धू धू कर जंगल जलना शुरू हुआ, आज भी जंगल जलते हैं जो आप टीवी में देखते हो, जंगल जलना शुरू हुआ तो त्राहिमाम मच गई। और ग्वाल बाल कन्हैया जी के पास पहुंचे और कहा कि नारायण जल्दी दौड़ लो, नहीं तो आज सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्या हुआ कि अग्नि बहुत प्रज्वलित है और दैत्य वो राक्षस है। इसी तरह घटना है। कन्हैया जी गए और उनको अपने मुंह में समाहित कर लिया, अपने अंदर खींच लिया। यहाँ अग्निपान किया था भगवान ने, और भगवान ने दिखाया भी, बताया भी कि अग्नि भी मैं ही हूँ। मैंने तुझे प्रकट किया था और मैंने ही समाप्त कर दिया। मैं पान भी कर सकता हूँ, अगर जीवन दे सकता हूँ तो ले भी सकता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, पद्मन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। यहाँ प्रलंबासुर का वध बलराम जी ने किया, और उसके बाद भगवान ने गाय और ग्वाल वालों को दानव नल से बचाया। वो भी राक्षस थे, उसका भी वध किया। उद्धार नहीं बोलेंगे, एक बार विपत्ति बोलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धार तो हो, तुम भक्त हो, तुम्हारा करेंगे। यहाँ लिख रखा है कि राक्षसों का भी उद्धार किया। हमारे मुख से नहीं निकलता तो सीधा वध बोले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और अरिष्टासुर का वध किया, जो बैल के रूप में, बैल का रूप धारण करके आया। आपने लीला में भी देखा होगा, उसका भी वध किया। जरासंध और वानरराज का वध किया। जम्बरासुर, नरकासुर और वाणासुर का वध किया। और मोर मुकुट मंत्री वाले एक ही। अब ऐसे बोलता है बेटा, काम चलता रहेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अरे इसको तो मारना है, अभी रुक जा बेटा थोड़ी देर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब इसका नंबर आएगा तो चिंता ना कर, उठा उठा के मारना है इसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ग्वाल पिंडी का वध किया। मुष्टक, चाणूर, कुटसल और तोसल, ये पहलवान थे इनके, क्या बोले इसका, सीधे उनका वध किया। मोर मुकुट अनेकों, ये समझो कि अनेकों राक्षसों का वध किया। अगर आज आप राक्षसों की सारी कथा सुनोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। सभी राक्षसों का तरह तरह वध किया, और उसके बाद अब गोविंद मथुरा की ओर चलने का मन बनाया है। अरे इतनी देर से भूतों को मार रही हो, मैं जड़ ही पकड़ लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण हरे हरे लाल की जय। अब तेरा भी विनाश वाले विपरीत बुद्धि हो रही है, कंस की भी हो रही है।
कंस को नारद जी ने बताया कि ये जो यशोदा नंद के लाल हैं ये देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं, कन्हैया और बलराम। यही देवकी के पुत्र है। डरो ना बेटा, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। ये ऐसा समझो, कायदे में तो यहाँ जब वो प्रसंग आवे ना, गोवर्धन पर्वत उठाने वाला, तो आनंदित हो जाओगे। ये जो सब ग्वाल वाले हैं पर्वत उठाए खड़े हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। यहाँ नारद जी ने कंस को बताया कि जिन्हें तू आज तक ढूंढता फिर रहा, तेरे मारने वाले कोई और नहीं, वही दो भाई हैं। कहा कौन है? कि यशोदा के जो लाल हैं, नंद बाबा के जो लाल हैं दोनों, कृष्ण और बलराम, वही हैं, वो देवकी के ही पुत्र हैं। अच्छा, कि पता कर लो, पता कर लो। कारागार से आजाद थी उस समय देवकी मैया, और जैसे ही गए उनके पास कंस महाराज, कहा कि देवकी तुझे बहुत समझाया था, अब कन्हैया को यहां बुला, और तू नहीं बुलाएगी तो मैं वासुदेव को मार दूंगा। अब इधर मैया बड़ी दुखी है देवकी कि एक और मेरा पुत्र है और एक और मेरा पति है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। परेशान है, हाथ जोड़ रही कि नहीं मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, कि तेरे ही पुत्र हैं, ये मैं जान चुका हूं कि नहीं भैया मेरे पुत्र नहीं है। और वासुदेव जी को एक कुएं में लटका दिया है, फंदा लगा दिया है रस्सा, और दुष्ट लटकाता जा रहा है। देवकी मैया बैठी हुई तड़प रही है कि मेरे पति के प्राण शायद आज नहीं बचेंगे। ये मानने का नहीं है, राक्षस तो है ही, पर इतना अत्याचारी है, मैं जानती हूँ ये माफ नहीं करेगा। आज मुझे दो में से एक चुनना है कि बेटे को चुनूं या पति को। फिर मन में विचार बनाया कि जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं है, पाला ही नहीं है, मेरी गोद में ही नहीं खेला, उसका क्या मोह करूं। और जो मेरे सामने है, मेरा जीवन साथी, इसने मेरे हर सुख दुख में साथ दिया है, ये मेरे कारण ही कारागार में आया है, और इसने कारागार भी स्वीकार लिया, आज तक मुझे महसूस नहीं होने दिया। तो अंदर से मन बनाया और पैर पकड़ के कह दिया कि इन्हें छोड़ दे, मैं बुला दूंगी। तेरे पुत्र हैं? हाँ मेरे पुत्र हैं। देख ले, हाँ मेरे पुत्र हैं, पर वासुदेव जी को छोड़ दो। तभी वासुदेव जी को बाहर निकाला, और कंस महाराज ने अब फाटका कर लगाए हैं, अब नहीं लगाएंगे ये। जब राक्षस हंसता है, पहले उसकी हंसी का भी ध्यान दे लो, किस तरह हंसता है। ये है, वो कहा कि मैं छोड़ दिया है, लेकिन अब कन्हैया को बुलाया, श्री कृष्ण और बलराम को बुला। मैंने अक्रूर जी को आदेश दिया था और तुमने बुला के मना कर दिया था कि तुम मत लाना, और अब अक्रूर जी को आप ही आदेश दोगी, वो आपके आदेश पे ही यहाँ दोनों भाई आएंगे, मेरे कहने से नहीं आने। कहा ठीक है, बुला दो। अक्रूर जी आए, कहा कि देवकी तुमने क्या कर दिया, तेरे जीने का बस ये तो सहारा थे कृष्ण बलराम। अरे जो होना था वो तो मैं देख रहा था, दुख बहुत था, पर
चलो ये था कि वो बचे तो हैं दोनों, तुमने क्यों बता दिया कि मेरे पुत्र हैं? कहा एक बात बताऊं भैया, अगर मैं उन्हें ना बताता तो जिसने मेरा सुख और दुख में साथ दिया हो, और कुछ माताएं ऐसी हैं उन्हें ये कथा ध्यान से सुननी चाहिए, जिसने सुख और दुख दोनों में साथ दिया हो उस पति के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। छल से मतलब है कि उसे कष्ट नहीं देना चाहिए। पैसा हाथ में आया, जो आज का कलयुग का प्रभाव है कली काल का, कि पैसा हाथ में आया और उधर पति खड़ा है, एक तरफ पैसा है, कुछ नहीं, बस पैसा लिया, पति को धक्का मार दिया कि तू जा। तेरा क्या मतलब है? तेरा क्या मतलब है? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये समझ लो कि नरक की वासी, और जीते जी नरक भोग रही है, आने वाले समय पे और भोग देगी। ऐसा नरक भोग के जाएगी कि दूसरे शायद प्रेरणा ले लेंगे। इन सब से बचना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष। यहाँ देव की मैया ने कहा कि तुम ऐसा करो, मुझे उपदेश ना दो, अब जो मेरे मन की थी वो मैंने आपको बता दी है, और मैं अब भी यही चाहता हूँ कि जिस बच्चे को मैंने खिलाया नहीं है, गोद नहीं खिलाया, उसका बचपन नहीं देखा, मैं नहीं जानती, तो मैं मान लूंगी कि मैं उसकी माँ हुई नहीं, वो मेरा पुत्र है ही नहीं। मेरी ओर से मरो या जियो, मेरा पति तो बच जाएगा। आप जाओ। और धाड़ मार के रो रही है कि देख अपने दोनों बच्चों को, मुझे पता है राक्षस है, इसके हाथ में मुझे देना पड़ रहा। आज इतनी आशाएं भी कि इसके हाथ में देना पड़ रहा। अब उधर गए हैं, अक्रूर जी ने जाके नंद बाबा से विनती की कि बाबा ऐसी से बात है, और कंस के कहने से तो मैं आया नहीं, लेकिन मुझे देवकी ने ही आदेश दिया कि दोनों को लेके आओ, नहीं तो वो वासुदेव जी को मार दो। नंद बाबा ने कहा कि यशोदा के सामने जिक्र मत कर देना, दोनों भाई थे, चाचा के लड़के थे। कहा यशोदा के सामने जिक्र मत कर देना, नहीं तो वो प्राण त्याग देगा। मैं कोई व्यवस्था करता हूँ और बस तुम उन्हें लेके फिर निकल ही जाना। कहा ठीक है। अब अंदर गए, यशोदा को समझाया, बता दिया होगा जिस तरह भी बताया, भला फिसला कर लाए दोनों भैया को, और कन्हैया जी के पास गए, बलदाऊ जी के पास गए। कहा कि लग रहा है मैया, मैं शायद आज कन्हैया तुम्हें अंतिम बार देखता हूं। जिसने तुम्हें बुलाया है, भगवान ने कहा मुस्कुरा के चिंता ना कर बाबा, और मैया से भी बोल देना, जब जब याद करोगे, हृदय से पुकारोगे तो मैं दौड़ा चलाऊंगा, मैं दौड़ा चलाऊंगा। उदास ना हो, मैं जानता हूं मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। बलदाऊ जी ने कहा कि बाबा आप चिंता ना करो, मैं साथ में हूँ, दोनों भाई साथ जाएंगे। हाँ ठीक है। अक्रूर जी के साथ चल दिए हैं, और उधर गोपी का रुझान कर रही है, जैसे नंदगांव छोड़ के चले तो गोपी का ऊपर रुझान चल रहा है, रो रो का बुरा हाल है। पता चला कि आज मथुरा जा रहे हैं। कहा कन्हैया आप कब आओगे? कि परसों। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण हरि हरि। कहाँ पे परसों लोग क्या? अच्छा। और फिर जाते जाते एक संदेश भिजवा दिया कि गोपिकाओं आप परेशान ना हो, मैं लौट के चलूंगा, जल्दी आओ। ठीक है।
कैसे सब्र करेंगे? उधर से गए हैं मथुरा पहुंच गए, जाकर अक्रूर जी से कहा कन्हैया जी ने कि चाचा अब रथ यहीं रोक दो, नगरी के बाहर जाते हैं। कहा मैं अंदर नहीं जा सकता बिना आपके लिए, कि हमें उतार दो, हमें यहाँ द्वार पर उतार दो और आप अपने घर जाओ, आराम करो। कहा मैं नहीं जा सकता, कंस को अगर पता चला कि आपको मैं लेकर नहीं आया हूँ तो कंस मेरी हत्या कर देगा। कहा तुम चिंता ना करो, जाओ आराम करो। अब अक्रूर जी अपने घर की ओर बढ़े और दोनों भाई मस्ती में चले हैं मथुरा के अंदर, मस्त हो गए। जैसे ही स्त्री पुरुष ने देखा कि अरे जिसकी चर्चा सुनी थी, इतने असुर मार दिए हैं, इतने राक्षस मार दिए हैं, क्या वही कुमार हैं ये, वही बच्चा है ये? और सभी अपनी छतों पर चढ़ी हैं, छज्जों पर चढ़ी हैं, दर्शन कर रही है, देख रही है, ऊपर से फूल बरसा रही कि देवी है ये, साक्षात ब्राह्मणी है, लगता है आज मथुरा का उद्धार भी होगा। जब आए हैं नारायण तो उद्धार भी करेंगे। स्त्रियों में उत्साह मचा है और जो पुरुष देख रहे हैं बड़े उत्साहित हैं कि लग रहा है आज राक्षस राज से मुक्ति मिलेगी। ये स्वयं नारायण ही है जो इतने राक्षसों का वध कर सकते हैं। और दोनों भाई मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। उधर से दासी थी, और उधर एक दासी थी जो कंस का उपटन बनाती थी, कुबड़ी थी, वो उपटन बना के लेके जा रही थी। इधर से कन्हैया जी और बलदाव भैया जा रहे थे। कहा बड़ी सुंदर स्थिति ये स्त्री है, पर ये समझ नहीं आ रहा है बुरी क्यों है, क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है। उधर देख रहे हैं, जैसे ही पास गए तो उन्होंने नमन किया। दासी ने कहा एक बात बताओ, तुम तो इस राज्य के नहीं हो? कि हाँ हम इस राज्य के नहीं हैं। कि ऐसा लग रहा है शायद आप वही कुमार तो नहीं हो जिनकी यहाँ पूरी मथुरा में चर्चा है। कि कौन? कि यशोदा के लाल तो नहीं हो, यशोदा नंदलाल? कि हाँ वही है, वही है। अच्छा प्रभु, कि ये कहाँ लेके जा रही हो जो उपटन है? कि कंस के यहाँ मैं रोज लेके जाती हूँ और राज्य उसे जो है तिलक यही लगता है। कहा तो एक काम करोगी? हाँ। ऐसे खड़े हुए और एक पीठ पे हाथ लगाया, ले खड़ी हो। वो जैसी हुई, अब सुंदर स्त्री हो या चाहे स्त्री जैसी भी हो बेटा, अगर कोई असहाय है, मजबूर है, ग्रस्त है बीमारी से, वो सीधी खड़ी हो जाए तो पसंद तो होगी। उसने कहा एक काम करना, ये उपटन अब आप ही लगाना, एक लाल है और एक पीला है। पीला कन्हैया तुम्हारे बड़ा सुंदर लगेगा। क्या नाम है दोनों के? कि मेरा कृष्ण है और इनका बलराम। कि कृष्ण ये पीले वाला आपको बड़ा सुंदर लगेगा।
और ये लाल जो है ये बलराम के बहुत सुंदर लगेगा। आप कभी कहीं भी जाओगे मंदिर में तो बलराम जी के लाल ही तिलक मिलेगा, कन्हैया जी के पीला ही तिलक मिलेगा, वहां लाल नहीं मिलेगा। पीला पीतांबर होगा, पीला ही पटका होगा और पीला ही तिलक होगा। बलदाऊ भैया के देखो आज उन्होंने हमें वर्दी भी ऐसी पहना, सोच के नहीं पहन गए थे, उनके तिलक से भी मैच कर रही। बोल रहे थे कथा में आज हमारी भी चर्चा ज्यादा होगी ना तो थोड़ा बहुत तो हमारे नाम का भी पहन लो महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तिलक लगाया, फिर कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ टेलर कौन है, कहाँ है, कि क्या कराना है प्रभु, कि हमारी वर्दी देख रहे हो,